तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। बंगाल की खाड़ी से शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ठंड यहां पर भी बढ़ गई है। कल से दिन के तापमान में हालांकि गिरावट आई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन भर आज बादल छाए रहेंगे। 2 से 3 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर 22 जनवरी के बाद दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। हालांकि कल रायपुर में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक हुई है और अगले 2 से 3 दिन तक तापमान इसी तरह से गिरावट दर्ज होगी और दोपहर के तापमान में भी और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ठंड बढ़ती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मौसम ने करवट बदली है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे आ गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही होगी। और वहां के ताजा हालात की जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से, नीरज योगी गुना से, गुना में बहुत तेज ठंड पड़ रही है। प्रियल जिंदल छत्तीसगढ़ के जशपुर से और शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंशुल, आपका रुख करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और तापमान कई जगहों पर 3 डिग्री से नीचे तक चला गया है। इंदौर मालवा निर्माण के क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ में एक बार फिर मौसम में जो है वो ठंडक दिखाई दे रही है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर यहाँ पर जो ठंड का असर है वो दिखाई दे रहा है। लोगों को मौसम में ठंडक भी महसूस हुई है। पारे की यदि बात करें तो रात का जो पारा है वो लगभग 16 डिग्री से नीचे जा पहुँचा है, जबकि 2 दिन पहले यही पारा जो है 20 डिग्री के आसपास था। मतलब 2 दिन में ही 4 डिग्री की गिरावट जो है मौसम में यहाँ पर दर्ज की गई है। आज सुबह से ही इंदौर और मालवा निमाड़ के कई जो जिले हैं वहाँ पर जो बादल है वो छाए हुए हैं। सुबह से ठंड महसूस हो रही है। कई इलाके जो है ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी जो है वो कम हुई है। दिन के अगर तापमान की बात की जाए तो 21 डिग्री से कम जो है दिन का तापमान पहुंच चुका है। हालांकि यदि पिछले साल की बात करें तो इस समय मौसम का जो तापमान था वो 25 डिग्री के आसपास था, लेकिन यहाँ पर जो है अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने भी इसे लेकर के चेतावनी जारी की और कहा है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ठंडक जो है उसमें और गिरावट जो है पारे में वह देखी जाएगी। साथ ही तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण मौसम विभाग ने फसलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का साफ ये कहना है कि पारा 5 डिग्री से कम होता है तब जाकर के फसलों पर जो है उसका असर दिखाई देता है। किसी प्रकार के मावठे की आशंका जो है वो बनती है। इसलिए इंदौर में तो मावठा नहीं गिर सकता, लेकिन आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं जिसमें कि झाबुआ और धार अंचल की बात की जाए वहाँ पर मावठा जो है वो गिर सकता है और वहाँ पर तापमान जो है उसमें और गिरावट जो है वह देखी जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले बिल्कुल एक बार फिर से आपके पास आएंगे मौसम को लेकर अपडेट लेने के लिए। फिलहाल गुना का जिक्र करते हैं। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर गुना की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अपडेट दिए हैं गुना से? बिल्कुल, मौसम विभाग ने बताया है कि लगातार जिस तरह से तापमान गिरता जा रहा है, बीते 2 दिनों से जो तापमान है रात्रि का वो 4 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया है। इसीलिए जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन्होंने ये अपनी जो रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भी दी है। और यही वजह है कि बीते रोज से जो स्कूली छात्र हैं उनका समय भी चेंज किया गया है और लगातार जो ठंड का कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इस जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार ठंड का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी ये ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है और इसका साफ आप देख सकते हैं कि फॉग भी है, जिसके कारण सड़कों पर भी वाहन धीमी गति से निकल रहे हैं। जी, तो उत्तर भारत में पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवा, उसका असर मध्य प्रदेश तक में देखने को मिल रहा है। और गुना से हमने हमारे सहयोगी ने बताया कि 4 डिग्री टेम्परेचर वहां पर चल रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड है। शरद अग्रवाल का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा का वो इलाका जो अमूमन ठंडा रहता है। शरद, इस बार पेंड्रा में क्या स्थितियां हैं? क्योंकि अचानक मौसम ने करवट बदला है, यहां पर भी ठंडक महसूस हो रही है, दोपहर का तापमान भी गिरा है, रात में भी ठंडक हो रही है। वहां पेंड्रा में किस तरह की स्थितियां हैं और आगे किस तरह का अनुमान? शरद।
जी जी, पेंड्रा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पर पारा 8 डिग्री पहुंच चुका है। यहाँ से सटा हुआ अमरकंटक इलाका है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां कोहरा छाया हुआ है, वहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पहुंच चुका है। तो लगातार यहाँ पर ठंड का सितम नए साल से जारी है और आने वाले 28 तारीख तक कमोबेश मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जतलाई है। तो पेंड्रा इलाका कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। अमूमन ये इलाका वैसे भी ठंडा रहता है, पर इस बार जो है मकर संक्रांति के बाद भी लगातार ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड का असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल शरद, अगर बात करें जशपुर की तो प्रियल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। प्रियल, अगर जशपुर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश को लेकर के भी अपडेट यहाँ पर सामने आते हैं। फिलहाल क्या स्थितियां मौसम को लेकर बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दिसंबर माह में देखा गया था कि ठंड जो काफी हद तक पड़ी थी, उसके बाद जैसे 15 तारीख आसपास पहुंचा था, उसके बाद आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बर्फबारी हल्का देखने मिली, जो 2 दिन पहले पूर्व में आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो मौसम ने अचानक करवट बदली है, बारिश हुई है। बारिश के बाद यहाँ पर जो धुंध हुई है, धुंध के बाद यहाँ पर अचानक कोहरा और बहुत ही अत्यंत ठंड हो चुकी है। यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी की थी कि स्कूलों बच्चों के लिए उसके जो 2 पाली में जो चलने वाले स्कूल उसको भी सामान्य तौर पे समय में परिवर्तन किया गया था। लेकिन निश्चित तौर पे अभी एक फिलहाल बात आ रही है सामने कि जो ठंड यहाँ मौसम ने करवट ली, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं पहाड़ी एरिया जो यहाँ पर पाट एरिया पड़ता है, उसके कारण जो जसपुर और बगीचा का एरिया है बहुत ही ठंड पड़ रही है। और जो पत्थलगांव की हम बात करें तो मैनपाट के नीचे हो जाता है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा देखने को असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और जो ऑफिस जाने वाले भी हैं उनके भी समय में काफी परिवर्तन आ चुका है। जी तो कुल मिलाकर चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर मौसम बदला है और एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर वहां पर हो चुका है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब पिछले 2-3 दिन से मौसम बदला है और अगले 3 दिन तक दोनों ही जगहों पर इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मौसम का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।